राहुल गांधी के आज के इस धरने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जननायक वाली रील घुमानी शुरू कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने यह पूरा सियासी ड्रामा इसीलिए रचा ताकि वंदे मातरम के विवाद से ध्यान हटाया जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यह फैसला किया है कि वो वंदे मातरम के सभी 6 छंद नहीं बल्कि केवल 2 छंद गाएंगे और ये विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी इससे ध्यान हटाना चाहते थे, इसीलिए संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे। जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। राहुल के इस धरने पर बीजेपी ने सबसे पहले यही आरोप लगाया कि राहुल गांधी वंदे मातरम से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। 15 अगस्त पर कांग्रेस के दफ्तर से शुरू हुआ ये वंदे मातरम का विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। पहले सोनिया गांधी की वंदे मातरम को रुकवाने की ये तस्वीरें आईं, फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी। बीजेपी 15 अगस्त से लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए थी। कल पहले अमित शाह का बयान आया था, आज राजनाथ सिंह भी सामने आए। वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के खतरनाक इरादे बताए। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। और दोपहर में जब राहुल गांधी का ये धरना शुरू हुआ तो बीजेपी ने तुरंत लाइन पकड़ ली कि कांग्रेस वंदे मातरम पर पूरी तरह से घिर गई थी, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ने धरना पॉलिटिक्स का एपिसोड 2 शुरू कर दिया। चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। तो ये क्या मतलब है इसका? अब इन आरोपों में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है, ये तो पता नहीं। लेकिन अब वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का विरोध हिमाचल से लेकर केरल तक हो रहा है और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। यह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र एसएफआई के कह रहे हैं कि ये केरलम है जहां आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो एसएफआई के छात्रों ने बीच में ही उसे रुकवा दिया। एसएफआई के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी केरल के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर ही अड़ी है। उधर वंदे मातरम को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई।
इसके बाद विपक्ष ने सदन के भीतर वंदे मातरम गाए जाने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। सत्ताधारी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने राष्ट्रगान का विरोध किया, तो हिमाचल में विपक्षी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। अभी तक स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे। वो CWC और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहें, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। कुल मिलाकर वंदे मातरम के विरोध की इस राजनीति में हर कोई अपने अपने लिए लाभांश खोज रहा है। आज तक ब्यूरो।